नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नेहा मिश्रा। दोस्तों यहां पर मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है? पहला ऑप्शन केरल राज्य, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा राजस्थान। इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है? पहला ऑप्शन टाइम, दूसरा मूडीज, तीसरा फोर्ब्स और चौथा ऑप्शन नीति आयोग। वह कौन सी सूची है जो जारी की गई है, बताइए। दोस्तों वह सूची है टाइम, यानी कि टाइम मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट के वकील करुणानंदी और कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड 2022 में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? पहला 52वें स्थान पर, दूसरा 54वें स्थान पर, तीसरा ऑप्शन 62वें स्थान पर, चौथा ऑप्शन है 72वें स्थान पर। दोस्तों किस स्थान पर रहा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर 54वें स्थान पर, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को 54वें स्थान पर रखा गया है। 2019 में भारत 46वें स्थान पर था। इस सूचकांक में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार और BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार ने, दूसरा ऑप्शन दिल्ली सरकार, तीसरा बिहार सरकार, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड सरकार। दोस्तों इसका सही उत्तर सोचने और बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर उत्तराखंड सरकार, यानी कि उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने हाल ही में उत्तराखंड में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर ऊर्जा राज्य सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों इनमें से कौन सा IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन शिखर धवन और चौथा ऑप्शन है संजू सैमसन। दोस्तों कौन, बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ कौन। दोस्तों इसका सही उत्तर शिखर धवन, यानी कि पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को हाल ही में IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने वानखेड़े स्टेडियम में PBKS और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL 2022 के आखिरी लीग चरण के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, JSW समूह ने हाल ही में किसे JSW1 प्लेटफॉर्म्स का CEO नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन संदीप सिंह को, दूसरा अजय सिंह, तीसरा संजय माथुर और चौथा ऑप्शन है गौरव सचदेवा को। दोस्तों किसे? अब मैं आपको बताती हूँ किसे CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों गौरव सचदेवा को, यानी कि JSW समूह ने हाल ही में गौरव सचदेवा को JSW1 प्लेटफॉर्म्स का CEO नियुक्त किया गया है। JSW समूह के संस्थापक सज्जन जिंदल हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? पहला केरल में, दूसरा पंजाब, तीसरा सिक्किम और चौथा ऑप्शन है मणिपुर। दोस्तों कहाँ? अब मैं
आपको बताती हूँ कहाँ संस्करण आयोजित किया गया, मणिपुर में, यानी कि वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। सिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है? पहला ऑप्शन जनजातीय मंत्रालय द्वारा, दूसरा खेल मंत्रालय, तीसरा शिक्षा और चौथा विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा? अब मैं आपको बताती हूँ किस मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। यह NAS 2021 विश्व के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण देश भर में 12/11/2022 को आयोजित किया गया था, यानी कि 12 नवंबर 2021। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से कौन से कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस को फिर से महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन पहले, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर दूसरे, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 16 अगस्त 2022 से दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस को फिर से महानिदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। WHO में शामिल होने से पहले डॉक्टर टेड्रोस को विदेश मंत्री और एथियोपिया में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? पहला ऑप्शन है आपका आधार पूनावाल वाला, दूसरा ऑप्शन संजीव बजाज, तीसरा ऑप्शन ए गोपाल कृष्णन और चौथा ऑप्शन राधा किशन दमानी। दोस्तों कौन? बताइए वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता? अब मैं आपको बताती हूँ किसने जीता। ए गोपाल कृष्णन ने, यानी कि ICAR सेंटर मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए वास्तविक विविध लक्षी औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार, जिसमें 1.51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, मछली अनुवांशिकी से संबंधित अनुसंधान कार्यों में उनके महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता में है। दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।